आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म कथा का 14वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 14वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्हें देव भगवान शंकर का मन से स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी जलंधर की सब में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ रहने पर आपने क्या क्या देखा, यह कैसे आए हैं? मेरे जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर ने इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्य राज, मैं परीक्षा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजना में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को देखा और वह सुंदर गौरव वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारणा किए हुए है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया। यह सुन जलंधर ने बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसने देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेत नारद ने जलंधर को बड़ी प्रसन्नता और प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणि और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और लोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे एक प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी ने इस प्रकार के वचन सुनाकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर जोगी शंकर के पास ही है। उनकी स्वर्ग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके पास सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्ध बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विक्रांत आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से कहा कर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इसी के साथ हमारा 14वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 15वां अध्याय में।